26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन से एक बात तो साबित हो जाती है कि गुनहगार कितना भी बड़ा हो, कहीं भी छुपा हो, कानून के लिए सब बराबर हैं और सबको गुनाह की सजा मिलती ही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात एक्स्ट्राडाइट हुए तहव्वुर राना की। और अब उसका भारत में क्या होगा? भारत से ठगी कर, इलीगली पैसा कमाकर गुनहगार देश छोड़कर विदेशी धरती पर रहने लगते हैं या फिर भारत की धरती पर गुनाह को अंजाम देने के बाद किसी और देश में रहने लगते हैं और वहां के लीगल सिस्टम को मिसयूज कर खुद को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही एक आदमी है तहव्वुर राना। ये मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था और इसने गुनाह करने के बाद अमेरिका में शरण ली। बार बार उनकी कोर्ट से एक्स्ट्रेडिशन के खिलाफ गुहार लगाता रहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी तो भारत का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि राना ने डेविड कोलमैन हेडली की भारत पहुंचने में मदद की थी। राना ने ही मुंबई हमलों की साजिश रची थी। एक्स्ट्रेडिशन लॉ क्या कहता है और एक एक्स्ट्राडाइटेड क्रिमिनल के साथ होता क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि राना की एक्स्ट्रेडिशन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी महीने में अमेरिकी यात्रा के दौरान यह अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि भारत के यूएस के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है और ये भी कहता है कि कैसे दोनों देश गुनहगारों के खिलाफ एकजुट हैं। तो इन भागे हुए अपराधियों पर एक्स्ट्रेडिशन कानून के तहत देश में वापस लाकर केस चलाया जाता है। एक्स्ट्रेडिशन को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है वो सारी प्रक्रिया जो एक देश करता है उस अपराधी को देश में लाने के लिए जिसने या तो देश से धोखा किया है और कहीं और जाकर छिप गया, या फिर जिसने देश की धरती पर क्राइम किया और किसी और देश में जाकर छिप गया। इसका मेन मोटिव है गुनहगार को देश की धरती पर लाना और ट्रायल के वक्त उसकी मौजूदगी पॉसिबल हो पाना। इस अपराधी को भारत लाने के बाद उस पर केस चलाया जाता है और फिर सजा सुनाई जाती है। कोर्ट जब सजा सुना दे तो उस अपराधी को इंडियन जेल में ही सजा भुगतनी पड़ती है। प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 में इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया गया है। भारत में एक्स्ट्रेडिशन की कार्यवाही घरेलू कानून और बायलैटरल डील्स दोनों के अंतर्गत आती है। ऐसे केसेस में बहुत सी मुश्किलें भी आ सकती हैं, जैसे सीमा पार अपराधी का पता लगाना, उनकी गिरफ्तारी, प्रत्यार्पण और फिर ट्रायल करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करना, अपने अधिकार और दायित्वों को परिभाषित करना और कानून की उचित प्रक्रिया तैयार करना। मुश्किल के साथ साथ ये जरूरी भी है ताकि गलती करने वालों को सजा सुनाई जाए और इंसाफ मिल सके। लेकिन एक्स्ट्रेडिशन जरूरी क्यों है? ये जरूरी है क्योंकि इसके तहत भगोड़ों को वापस लाया जाता है और उसी देश में मुकदमा चलाया जाता है जहां उसने क्राइम किया है। देश के कानून से बचने के लिए भगौड़े स्थानीय कानून प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर विदेशों में भाग जाते हैं। प्रत्यार्पण ये सुनिश्चित करता है कि कैसे अपराधियों को जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन कर उचित दंड मिल सके। भारत तहव्वुर राना के अलावा कई भगौड़ों जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या का एक्स्ट्रेडिशन चाहता है। माल्या को एक भगौड़ा आर्थिक अपराधी यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाता है। बैंक्स का कर्जा चुकाए बिना विदेश भागने के बाद और बैक टू बैक केसेस दर्ज होने के बाद ये कानून लागू हुआ था। 100 करोड़ रुपए या ज्यादा के आर्थिक अपराध इसके तहत आते हैं। इसके तहत अभियोग एजेंसी बकाया वसूली के लिए भगौड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति जब्त कर सकता है। जूलर और फैशन डिजाइनर नीरव मोदी पर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड, उनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांग कर रहा है। नीरव मोदी का चाचा मेहुल चोकसी भी पीएनबी घोटाले का दोषी था। वो रिटेल ज्वेलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मालिक था। उस पर भ्रष्टाचार और साजिश के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप है। 2018 से वो एंटीगुआ और बारबुडा में रहता है, जहां का वो अब एक नागरिक भी है। इनके अलावा दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर मोस्ट वांटेड भगोड़े हैं। देयर इज नो डाउट कि एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस डिफिकल्ट है, पर राना का एक्स्ट्रेडिशन एक मैसिव अचीवमेंट है, खासकर उन 175 लोगों के परिवारों के लिए जो 26/11 हमलों में मारे गए थे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।